हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसनल नॉलेज। तो आज हमारा टॉपिक है एनसीपी ऑन एबॉर्शन। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं। डेटा में क्या करते हैं, नाम मेंशन कर देते हैं, एज मेंशन कर देते हैं, पेशेंट, उसके बाद सब देखिए मेंशन करते हैं। आप लोग आइडेंटिफिकेशन डेटा बनाने जानते ही होंगे। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ डायग्नोसिस दिखेगा, इसमें क्या होगा कि हमारा एबॉर्शन है। ठीक है, सब मेंशन करने के बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले पेशेंट का क्या लेते हैं, चीफ कंप्लेन देखते हैं। चीफ कंप्लेन पेशेंट का क्या है, चीफ कंप्लेन यहाँ है ब्लीडिंग वजह है से 1 डे से, एब्डोमेन पेन हो रहा है 2 डे से, और सीवियर बैक पेन 1 डे से हो रहा है। ये सब उसका चीफ कंप्लेन था पेशेंट का। चीफ कंप्लेन में वो मेंशन करते हैं जब पेशेंट आके हमको हिस्ट्री बताता है कि हमको प्रॉब्लम होता है। पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं, फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पास्ट में कोई सर्जरी नहीं हुआ पेशेंट को तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में कोई तो उसको हम लोग लिखेंगे, पेशेंट कहाँ दिखवाया है, कितना क्या था, समझे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुआ है तो सर्जरी को लिखेंगे। ठीक है, नहीं हुआ है तो नो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर फैमिली हिस्ट्री लेंगे। फैमिली हिस्ट्री नो एनी, फैमिली हिस्ट्री मतलब कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, सब हेल्दी हैं। अनहेल्दी रहे तो वहाँ मेंशन करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली का पूरा लेंगे, उनका बायोडाटा लेने के बाद हम लोग यहाँ पे मेंशन पूरा कर देंगे। एज क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ मेंशन करने के बाद इसको बनाते हैं फैमिली ट्री। लोग फैमिली ट्री यहाँ तो दर्शा देंगे। फैमिली ट्री दर्शाने के बाद ये हमारा पेशेंट हो गया है। ठीक है, स्कोर कर दिए, पेशेंट हमारा हो गया। पेशेंट को यहाँ ऐसे दर्शा देंगे कि कौन सा पेशेंट है, फीमेल पेशेंट, राउंड पेशेंट में। ये हम क्यूब शेप में बनाएंगे, क्यूब शेप में ये मेल हो गया। ये दोनों कपल के लिए दर्शाया जाता है, फीमेल है मेल है, एक कपल हो गया। ये पेशेंट हो गया, तो फीमेल पेशेंट है तो गोला, अभी मेल पेशेंट भी रहा था तो इसको हम लोग ऐसे करते। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि ओबीजी का हमारा फाइल है तो मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री देख लीजिएगा। इसलिए हम लोग आते हैं पर्सनल हिस्ट्री फीमेल्स का लेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या लेंगे मेंशन कर लेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए, पर्सनल हिस्ट्री में हम लोग इसके बैटरी, हाइजीन, टेंशन, मैरिटल हिस्ट्री, स्ट्रेस क्या है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कितना दिन से शादी हो गया, सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। मेंशन करने के बाद हेल्थ असेसमेंट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो हेल्थ टू टॉय करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, हेड से चलते हैं तो उसका हाइट, वेट, कंसेंट्रेशन, बॉडी बिल्ड देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हेड देखेंगे। हेड में क्या है, स्काल्प देखेंगे, हेयर कलर देखेंगे, ब्राउन कलर है, स्काल्प कैसा है, क्लियर है कि नहीं, एडिमा देखेंगे, एब्सेंट है, फेस। उसके बाद हम आते हैं फेस पर। फेस पर देखिएगा क्या देखेंगे, उसके बाद आई में विजन देखेंगे, नॉर्मल प्यूपिल देखेंगे, कैपिलरी देखेंगे, डिस्चार्ज देखेंगे, आई से डिस्चार्ज हो रहा है यानी प्रकार की नहीं, ये सब वहाँ से हम लोग मेंशन करने के बाद ईयर को देखेंगे। ईयर को देखने के बाद नोज देखेंगे। नोज देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, माउथ को देखेंगे। ठीक है, माउथ देख लीजिएगा। माउथ देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक को देखेंगे। नेक को देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे। चेस्ट रेस्पिरेटरी के बाद हम लोग एक्सट्रीमिटीज देखेंगे। एक्सट्रीमिटीज देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, जेनाइटल एरिया को देखेंगे क्या है। ठीक है, आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, पूरा इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं। जैसे हम लोग पेशेंट को हिस्ट्री लेने के बाद अब हम लोग उस बेसिस पर क्या करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, क्या पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो हम लोग 5 डायग्नोसिस बनाते हैं। 5 डायग्नोसिस में से 3 डायग्नोसिस को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, 5 डायग्नोसिस को राइट डाउन करेंगे। देखिए, 3 पर हम लोग एनसीपी बनाएंगे। उसी एनसीपी के हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। देखिएगा पहला एनसीपी क्या है, देखिएगा क्या है पहला, कि अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज। मतलब डिजीज से क्या है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। कंडीशन एज एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। हमको कैसे पता चला कि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो हम टेकिंग टेम्परेचर लिए, एविडेंस बाय टेकिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर लेने के बाद हमको पता चल रहा है कि उसका क्या है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा है कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू हैवी ब्लीडिंग एज एविडेंस बाय ए पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन। फेस को देखकर पता चल रहा है कि क्या उसको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, एकदम क्या है, डल जैसा दिख रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर एग्जामिनेशन
तीसरा देख लीजिएगा, कहीं कहीं रिक्स पर नहीं बनाने देते हैं टीचर, कहीं कहीं रिक्स पर बनाया भी जाता है, तो आप डायग्नोसिस चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। डायग्नोसिस को आप इवेलुएट करेंगे पेशेंट में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो डायग्नोसिस बनाने आप सीख जाएंगे। हम एक वीडियो में बना देंगे कि डायग्नोसिस कैसे हम लोग तैयार करते हैं किसी डिजीज पर, पेशेंट को देख कर डायग्नोसिस हम लोग तैयार करते हैं। जैसे कि फीवर है तो एविडेंस बाई टेकिंग टेम्परेचर पहला, जैसे अब उसको पेन हो रहा है, पेन स्केल से हम एविडेंस में पेन स्केल्स करेंगे, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से देखेंगे, ये सब होता है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग एनसीपी को मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के बाद देखिए एनसीपी में क्या होता है कि दो टाइप के डाटा होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में वो डाटा होता है जैसे कि पेशेंट आया हमसे बोल रहा है कि पेशेंट से आई एम सफरिंग फीवर एंड पेन, मेरे को पेन और फीवर हो रहा है, पेशेंट बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, नर्स या डॉक्टर के क्या हो डिस्चार्ज होता है कि वो करेंगे ऑब्जर्व करेंगे पेन को, ऐसे बोल देने से तो मानेंगे नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसको पेन स्केल से टेस्ट करेंगे, पेन बोल रहा है तो फिर रियलिटी लगाएंगे, फिर उसके बाद टेम्परेचर बोल रहा है तो टेम्परेचर हम लोग लेंगे थर्मामीटर से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम डायग्नोसिस को यहाँ मेंशन कर देंगे, हम पहला डायग्नोसिस। उसके बाद हमारा गोल क्या रहेगा, रिड्यूस फीवर एंड पेन द पेशेंट। गोल हमारा यही चीज़ रहेगा कि जो उसको प्रॉब्लम है, हमारा एक डायग्नोसिस जो प्रॉब्लम था उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है गोल में। इंटरवेंशन में क्या करते हैं हम लोग, प्लान बनाते हैं क्या क्या चीज़ हमको पेशेंट को लगाना है, एसेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, गिव कंफर्टेबल डिवाइस, कंफर्ट पोजीशन, कौन कौन सी मेडिसिन देना है, सब यहाँ पर हम इंटरवेंशन करेंगे कि इसको हमको इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए, पेन और फीवर को ट्रीट करने के लिए क्या क्या हम यहाँ पर इंटरवेंशन लागू कर रहे हैं। उसके इम्प्लीमेंटेशन में तो क्या करते हैं कि हम लोग लागू करने के बाद कि हाँ हमने उसको लागू कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन में उसी चीज़ से ट्रांसलेशन, गिवन कंप्लीट पोजीशन, गिवन मतलब दिया गया, यहाँ गिव देंगे, यहाँ दिया गया मतलब इसको हम लागू कर दिए तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इंटरवेंशन मतलब हम एक चार्ट बना दिए कि ये चीज़ हम उस पर लागू करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में हम लागू कर दिए। उसके बाद इवैल्यूएशन मतलब रिजल्ट क्या आया है हमारा, यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आया है इतना करने के बाद। ऐसे ही दूसरा एनसीपी आप देख लीजिएगा कि दूसरा एनसीपी भी वही से बिल्कुल रहेगा। ये भी पेशेंट के सब्जेक्टिव डाटा होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स या डॉक्टर के द्वारा लिया जाता है। डायग्नोसिस लिखेंगे, गोल उसको क्या करना है, उसको हमको रिड्यूस कर देना है, क्या पेन है, बॉडी पेन हो रहा है, जो चीज़ है उसको हमको क्या करना है, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करना है। तो बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइटल साइन लेंगे, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, प्रोवाइड द एक्सट्रा ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देंगे, फिर प्रोवाइड कीप क्लीन इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन उसको प्रोवाइड करेंगे। ये सब हम लोग चार्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जब हम लागू कर देते हैं तो उसको लागू करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि हमने क्या कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद रिजल्ट क्या आया, कुछ फर्क पड़ा तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, रिजल्ट में उसमें मेंशन करें। तीसरा एमसीक्यू वैसे ही है आपका, थोड़ा रेडिंग वो है, आप लोग 360 पे करके देखिएगा तो दिख जाएगा क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। 360 पर अगर आप करके देखते हैं तो इसको अच्छा से दिख जाएगा, घबराने की बात नहीं है। 360 पर अगर आप करके देखते हैं तो बिल्कुल दिख जाएगा। दूसरा चीज़ देखिएगा कि यहाँ हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को, हेल्थ एजुकेशन, उसके बाद समरी करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन। अब बिब्लियोग्राफी लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा कि हमने कहाँ से लिखा। तो आप कोई भी एक बुक का उठाइएगा, वहाँ पर पेज नंबर पे पूरा लिखना पड़ेगा, इस पेज नंबर में हमको वर्सन दिया गया था, उससे हम लिए हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।